दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स बिहाइंड न्यूज़ में। दोस्तों आज 15 अगस्त 2022 का दिन है। भारत अपनी स्वतंत्रता की 50 आज मना रहा है। दोस्तों हम भी आज अपने प्यारे तिरंगे के पास खड़े हुए हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो मनाया जाता है, यह दिन हमारे लिए गर्व का विषय है। इस दिन हम अपने पूर्वजों पर, अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमें अंग्रेज़ों की दास्ता गुलामी से आज़ादी दिलाई। दोस्तों 200 साल की जिन पराधीनता की बेड़ियों ने भारत को हर तरफ से कमज़ोर किया, भारत को गरीब किया, दरिद्र किया और भारत के लोगों के आत्मसम्मान और उनके भारत के लोगों के आत्मसम्मान और उनके गौरव को चोट पहुंचाई। दोस्तों ये स्वतंत्रता का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है और इसका क्या मूल्य है। दोस्तों किसी भी वस्तु का मूल्य आपको तभी पता चलता है जब वो वस्तु आपके पास नहीं हो। 15 अगस्त 1947 के पहले हम भारतवासियों के साथ भी यही था कि हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी और हम सोचते थे कि स्वतंत्रता कैसी होती है, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे देश में कानून नियम कैसे होंगे और उस कानून नियम के अंदर हमारा देश कैसे विकास करेगा। इसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा, जिसकी परिणति आज इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हुई है। दोस्तों यह स्वतंत्रता दिवस हमें कई चीज़ों की याद भी दिलाता है, जिनमें से मुख्य है कि आपस में एकता बनाए रखना। क्योंकि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो उन्होंने भारत के इसी कमज़ोरी का लाभ उठाया। उन्होंने तमाम प्रदेश के राजाओं, तमाम क्षेत्र के राजाओं महाराजाओं को आपस में लड़ाकर, एक दूसरे का साथ देकर और उनमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उन्होंने भारत को कमज़ोर किया और धीरे धीरे करके एक छोटी सी सेना लेकर वो ब्रिटेन से चले थे और उन्होंने भारत के ही संसाधनों का इस्तेमाल किया। भारत के राजा महाराजाओं के सेनाओं का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ये स्वतंत्रता दिवस हमें यह भी सिखाता है कि यह स्वतंत्रता हमें ऐसे यूं ही नहीं मिली है, इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। दोस्तों उन महापुरुषों के अलावा जो आज अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन सब के ये जो अग्रिम पंक्ति में ये सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनको तो हम लोग जानते ही हैं और इनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें लाखों करोड़ों ऐसे लोग भी इनके पीछे थे जो इनकी शक्ति बने, इनकी ताकत बने। इन लोगों ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को यहाँ तक पहुँचाया, देश को आज़ादी तक पहुँचाया। लेकिन हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पूरे अपनी ज़िंदगी को दे दिया और उनका कहीं नाम नहीं आया, उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। ऐसे हज़ारों लाखों पुरुष महिलाओं ने भारत में योगदान दिया। दोस्तों 15 अगस्त 1947 की आज़ादी जब हमें मिली अंग्रेज़ों से, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया और उसी संविधान से इस पूरे देश को जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठते हुए इस देश को चलाने का प्रयास किया और धीरे धीरे ही सही हमारे देश ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनौतियां भी कम नहीं थी। भारत को दो पड़ोसी ऐसे मिले थे जो हमेशा भारत को परेशान करने में लगे रहते थे, भारत को कष्ट देने में लगे रहते थे, जिनमें पाकिस्तान और चीन का नाम उल्लेखनीय है। भारत ने चीन से भी युद्ध लड़ा 1962 में और पाकिस्तान से कई बार युद्ध लड़ा और हर बार पाकिस्तान को पराजित किया। दोस्तों खाद्यान्न का संकट था, स्वास्थ्य का संकट था, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसमें आगे चलकर एक नारा और जुड़ा, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को भी बढ़ावा दिया और उससे रिसर्च से, खोजबीन से धीरे धीरे भारत में हरित क्रांति हुई। अनाज खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बना। दोस्तों ये सफ़र आज हम 75वीं वर्षगांठ में स्वतंत्रता दिवस के खड़े हुए हैं, इस दिन में खड़े हुए हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका उत्सव हम मना रहे हैं। लेकिन 75वीं वर्षगांठ तक पहुँचते पहुँचते भारत ने बहुत मुसीबतों को झेला है। इन मुसीबतों से पार पाते हुए भारत आज कई क्षेत्रों में अग्रणी है। अर्थव्यवस्था ले लीजिए आप, भारत की सुरक्षा व्यवस्था ले लीजिए, सैन्य व्यवस्था ले लीजिए, शिक्षा जगत में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको भारत के लोग ही सीईओ के रूप में विदेशों में भारत का नाम रोशन करते नज़र आएंगे। मेडिकल के क्षेत्र में भारत एक हब बनता जा रहा है।
दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने तप किया, संघर्ष किए, अपने निजी स्वार्थ से उठकर भारत के एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने सजोया है। इस राष्ट्र रूपी, भारत रूपी राष्ट्र बीज को उन्होंने सींचा है अपने खून और पसीने से, और भारत आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अभी हम लोग बहुत रास्ता तय किए हैं, अभी बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना बाकी है, जिससे दोस्तों भारत ने 75वीं वर्षगांठ आते जाते काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। अपनी समस्याओं से आगे बढ़ते हुए, समस्याओं को झेलते हुए एक उन्नति के मार्ग पर हम गरीब देश से विकसित देश, विकासशील देश की लिस्ट में आज सबसे ऊपर हैं। ये सफ़र भारत ने तय किया है अपनी मेहनत के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर, और भारत की जनसंख्या के सहारे, जनसंख्या के सपोर्ट के बल पर। दोस्तों भारत के सामने चुनौतियाँ अभी भी बहुत सारी हैं, बहुत सारा रास्ता तय करना है। मुख्य चुनौतियों में भारत की बढ़ती जनसंख्या, जो इस समय विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर आता है। बढ़ती जनसंख्या को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, उनके रहन सहन, खान पान की व्यवस्था करना, तो सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद के सहारे हमेशा दुनिया चलती है, उम्मीद के सहारे हमारा देश भी चल रहा है। भारत देश आज सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या वाला देश है, और भारत में प्रयास चल रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, लेकिन रोज़गार बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष रोज़गार की संख्या कम है। दोस्तों भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे युवा जो हैं एक सकारात्मक सहयोग दें देश में। हम लोग व्यक्तिगत अपना सहयोग दे सकते हैं देश में, व्यक्तिगत सहयोग देकर देश के विकास में सहयोग करें, और यह जो आज़ादी हमें मिली है इसको हम बनाए रखें, और इन आज़ादी के पीछे दिए हुए बलिदानों को याद करते हुए इस आज़ादी को अपने देश के विकास में उपयोग करते हुए इसमें सहयोग करें। यही हमारी उम्मीद है, आपसे भी, मुझसे भी, मेरी खुद की भी यही अपने से उम्मीद है, और एक विश्वास है कि हमारा भारत आने वाले दिनों में, जब हम लोग आज़ादी के तमाम वर्षों के बाद जब हम लोग देखेंगे एक बार पीछे मुड़कर, तो हमारी तमाम उपलब्धियां होंगी जो आपके सामने होंगी, हमारे सामने होंगी, जिस पर हम गर्व कर सकेंगे, और इन्हीं उपलब्धियों के सहारे हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।